हेलो भाई, राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज देखो मैं आपके लिए लाया हूँ रीजनिंग के बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। दो को हमने लिखा 54, तो चार को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, दो दो के बाद क्या था, तीन। तीन का क्यूब अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, और 27 गुणा दो यानी कि 54। यानी कि हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर तक पहुंचने की कोशिश करनी है किसी ना किसी तरीके से। तो इसके लिए आपको स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इन सब पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ऐसे ठीक है, हम देखते हैं चार। चार के बाद आता है पाँच। पाँच का अगर हम यूज़ करेंगे 125, और 125 गुणा दो 250। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर का। तो मिसिंग नंबर में हम देखिए दोस्तों, 9 और 12 से 48 बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ों पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अगर हम देखें तो 12 और 9 का अगर हम डिफरेंस करें 3। अब 3 से 48 तक एक तो डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है 16 गुना करके, बट अगर हम इसमें एक ऐड कर दें जो क्या आ जाता है 4, और गुणा कर दें बीच वाले नंबर से, तो हम 48 से पहुँच गए। सेम हम लॉजिक अब सेकेंड वाली रो में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, मतलब 17 और 20 का डिफरेंस आ गया हमारा 3। 3 में हमने एक जोड़ा तो कितना आ गया 4। 4 गुणा 20 यानी कि बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 80। सेम एज इट इज़ 36 में से 33 जाएंगे, कितना आएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, और 4 गुणा 36 यानी कि 120, और 24 यानी कि यह आ जाएगा हमारा 144। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, ऑड वन आउट। अब देखिए ऑड वन आउट आते देखिए दोस्तों, हम क्या सोचते हैं कि इनका डिफरेंस करके देख लें, कुछ मतलब ऐड वगैरह करके देख लें, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बीच वाली संख्या है। यानी कि हमने देखा पहले वाले में 8 चौका 32, 4 तिया 12। ठीक है, और अगर हम तीसरे वाले को देख लेते हैं तो 7 छिंग 42 होना चाहिए, बट है 45। अच्छा, और अगर चौथे वाले को चेक करें तो 5 गुणा 2 यानी कि 10, यानी कि ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आया हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इस साल के CHSL 2021 जो है और फेस 10 हुआ है उसमें भी पूछा गया। किचन को ये लिखा है हमने, कुकर को ये लिखा है, तो कटर को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, हम एज इट इज़, जैसे ये है किचन, किचन है KITCHEN, किचन को लिख दिया हमने OQFWRUL, और कुकर को ये लिख दिया तो कटर को। देखिए देखो दोस्तों, C कटर है, C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, W को। तो पहला जो हमारा आंसर हो जाएगा वो W हो जाएगा। उसके बाद U देखते हैं दोस्तों। अब ना U किचन में आ रहा है और ना ही आ रहा है कुकर में, तो जो इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनमें कहीं U आ रहा हो, तो आप देखेंगे कि ये जो U है यहाँ पे ये E को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे E आ जाएगा। तो इसी तरह से हम चेक करते चले जाएंगे और ऑप्शन हमारा A ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टे को ये लिखा और रफली को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ साफ कि जो आउटस्टे वाले जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सेम ही है, मतलब कुछ हमने इसमें प्लस माइनस वगैरह नहीं करा। तो हम ये वाला पैटर्न जो है बहुत वायरल है। क्या होता है आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, बस इन्हें अल्फ़ाबेटिकली लगा दे रहा है, यानी कि AOSTTU और Y, यानी कि 1 15 19 20 20 और 21, और ये हमारा कितना हो जाएगा 25। तो बस हम ऐसे ही हमें रफली देखना। रफली में सबसे जो पहले छोटा हमें दिख रहा है वो दिख रहा है G, यानी कि 7, यानी कि G से शुरू होएगा, यानी कि O वाला गया। G के बाद हम देख लेते हैं H आएगा, यानी कि C हो जाएगा हमारा आंसर। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया हमारा ये इन सर्टेन कोड लैंग्वेज। विक्ट्री को हमने ये कोड करा, हैस्टी को ये कोड करा, तो सबलाइन। देखिए दोस्तों, अब आजकल जो सबसे ज़्यादा वायरल पैटर्न चल रहा है ये वही है कोडेड डिकोडिंग का। तो इसे ध्यान से समझना। इसमें क्या है, जो हमारे वोवल होते हैं जैसे कि A E I O U, इनकी ये प्लेसिंग कर देता है 1 2 3 4 5 से। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये है विक्ट्री VICTORY, इसमें क्या कर रखा है इसने यहाँ पे, पहले मतलब पीछे से बैक से सीधा लिख लेना। जैसे कि Y है, पहले Y को लिख लो, Y यानी कि कितने पे आता है 25 पे, फिर R यानी कि 18 पे, फिर उसका O यानी कि 15 पे, फिर T 20 पे, C 3 पे, I 9 पे, और U 21 पे। ठीक है दोस्तों, अब उसने क्या करा, विक्ट्री को ये लिख दिया, यानी कि पहले तो उल्टा कर दिया। अब अपोजिट देखना, 25 का अपोजिट आप कहोगे 2,
ठीक है। अब 18 को 9 तो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो 18 हमने देखा आई किस पे आता है, 3 पे, AEI, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि ये ठीक है IR, हाँ, फिर ये वाला 9 आ जाएगा, 2 9, फिर हमारा आ जाएगा 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, O यानी कि 4 ये वाला आ गया, ठीक है दोस्तों। हमने उल्टा करके इसे हमने देखा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसे छोटे वाले एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको उससे अच्छी तरह समझ आएगा। यानी कि हेस्टी में कम लेटर हैं तो मैं उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए दोस्तों कैसे हेस्टी है, HASTY। पहले क्या करिए, आप उल्टा लिख लीजिए, यानी कि हमने क्या करा, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया इसे। तो आप कहेंगे YTSAH, ओके दोस्तों। अब Y कितने पे आता है, 25 पे, तो इसका भी अपोजिट लिखना, 25 का अपोजिट 2, T का अपोजिट कितने पे आता है, 20 पे 7, S 19 पे 18, A 1 पे तो 26 और H 8 पे यानी कि 19। तो आप देख रहे हैं इसे हमने 2 7 8 ये सॉरी 8 2 7 8 1 1 9 लिखा। देखिए दोस्तों 2 7 ये तो ठीक है सारा, बट जो यहाँ पे है ये दिक्कत है। तो हमने क्या करा, AEIU मैंने अभी आपसे पहले बताया वोवल की एज इट इज़ पोजीशन आएगी, तो A को 1 इन्होंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, ये रहा। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं किसे, सबलाइन को करके, सबलाइन। तो अगर हम देखें सबलाइन तो ई कितने पे आता है हमें पता है, 5 पे। 5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 5 AEIOU, AEIOU। अब ई तो हमारा क्योंकि वोवल है तो 1 2 यानी 2 से शुरू होएगा हमारा, 2 से शुरू होएगा तो ये गया ये गया। उसके बाद आ रहा M कितने पे आता है, 13। 13 का अपोजिट कितना होएगा, 14, यानी कि 2 14, यानी कि बस ये मार के आगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा हार्ड जरूर है, पर यही पैटर्न आजकल पेपर में आ रहा है, तो इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप वीडियो रिवर्स करके फिर से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये अगर किसी आप में से किसी ने CHSL का पेपर दिया होगा, CGL का इस बार का 2021 वाला, तो बहुत पैटर्न यही वाला आया कि इसमें क्या है, नंबरों को ब्रेक नहीं करना, एज इट इज़ उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ये कह रहा है 7 1 से 72, 5 2 से 18 और सेम कोसा। तो देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं। 7 में से 1 गया 6, अब 6 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 36 और इंटू 2 यानी कि 72, ठीक है। ऐसे ही हम 5 2 और 18 पे सोच सकते हैं। 5 और 2, 5 में से 2 गए 3, 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 9 इंटू 2 यानी कि 18, ठीक है दोस्तों। अब सेम हम देखते हैं किस में हमारा फॉलो होएगा यही सेम पैटर्न, क्योंकि हमें पैटर्न ही पकड़ना है मेन। तो अगर हम देखें 3 और 1, 3 और 1 यानी कि 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 गए तो 2 का अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर कितना आएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 यानी कि 8। तो हमारा ऑप्शन है वही, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 4 47 58 एंड 71। अगर हम गैप निकालने की भी कोशिश करें, अगर क्योंकि 5 नंबर है तो हम गैप से सोच सकते हैं। अगर बड़े नंबर होते ज़्यादा, जैसे 47 के बाद कोई बड़ा नंबर हो तो हम मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके पास पहुँचने की कोशिश करते। तो 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 8 11 में से 8 गए 3 और 6 में से, इनकी 11 13। अब हम देख सकते हैं 11 13 है क्या एक्चुअली में। अगर हमने अगर अपने नज़रों से देखा तो 7 और 4 ही 11 और 8 और 5 ही 13, यानी कि जो गैप है वो इनका एडिशन ही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम कैसे चेक कर सकते हैं, पहले हमने पहला ऑप्शन ही पकड़ा। पहले ऑप्शन में कह रहा है 72 81 और 90। हमने देखा अगर मैं 72 में इनका जो समय वही ऐड करने की कोशिश करता हूँ, इनकी 7 और 2 9 यानी कि 81। आप कहेंगे हाँ आ रहा है, ठीक है। आगे चेक करते हैं 8 और 1 9, अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूँ तो 90, ठीक है आ रहा है, इनकी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। ठीक है 27 81 से रिलेटेड है, 18 36 से रिलेटेड है, ऐसी 33 से क्या रिलेटेड है ये देखना हमें, बेसिकली कुछ भी नहीं है। देखे दोस्तों 81 हमें पता है स्क्वायर है 9 का, 36 हमें पता है स्क्वायर है किसका 6 का। तो हम अब 27 से 9 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 27 से 9 हम कैसे बना सकते हैं, तो आप कहेंगे अगर मैं सिंपल है 3 से डिवाइड कर दूं तो 9 आ जाएगा, और 9 का मैं स्क्वायर कर देता हूं तो 81। ऐसे 18 36 में देखते हैं, 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो 6 और 6 का स्क्वायर 36,
ठीक है दोस्तों, ऐसी सेम हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इस वाले में 33 वाले में 33 है, 33 को 3 से डिवाइड करा, कितना है 11, और 11 का स्क्वायर सब जानते हैं 121। आगे दोस्तों समझ आपको। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये आपका ये होमवर्क है। आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर से इसका जो भी आंसर आपका निकलता है उसे बताइए, और फिर हम आपको बताएंगे कि सही है आपका उत्तर नहीं या फिर नहीं। और अगर आपसे नहीं होता है तो हम अगली वीडियो में आपको ये सॉल्व कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है, मतलब क्वेश्चंस की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद भाई, ओके।